हेलो फ्रेंड्स, ये वेब डेवलपमेंट का 12वां वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइल पाथ्स। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे HTML लिंक। उसके बाद से हम लोग उसके बाद एक इमेज को लिंक की तरह कैसे यूज करना है उसको पढ़े थे। उसके बाद बुकमार्क कैसे क्रिएट होगा उसको पढ़े थे। उसके बाद क्वेश्चन देखे थे। तो आज के इसके वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए फाइल। जो फाइल का पाथ होता है एक फाइल को लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। जो फाइल पाथ होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला एब्सोल्यूट फाइल पाथ्स, दूसरा रिलेटिव फाइल पाथ्स। देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ, एन एब्सोल्यूट पाथ इज द फुल यूआरएल टू ए फाइल। जो एब्सोल्यूट पाथ होता है एक फाइल के लिए पूरा यूआरएल होता है, पूरा एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखोगे, एक्चुअल जो फाइल है तुम्हारा ये है, ठीक है, लेकिन ये जो फाइल है वो कहाँ पे रखा गया है इसको देख के पता चल जाएगा। यहाँ देखो ये तुम्हारा सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर एचपी नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है। उसके बाद तब जाके तुम्हारा फाइल है। ठीक है, कहने का मतलब है किसी फाइल का अगर पूरा एक्यूरेट जो एड्रेस है, जो एक्चुअल में एड्रेस है, और उसको हम दे देते हैं तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट पाथ। समझ में आ गया? चलो इसको हम कोड करके देखते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, फोल्डर बनाएंगे, वीडियो 12, फाइल का नाम रहेगा पाथ डॉट HTML। शिफ्ट दबाएंगे, 1 दबाएंगे और इंटर दबाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल पाथ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम H1 टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइल पाथ। सबसे पहले यहाँ पे हम इमेज टैग लेंगे और यहाँ पे SRC में अपने इमेज जो भी आपका इमेज होगा, SRC में जो भी हमारा इमेज होगा उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे रखेंगे। तो उसको रखने के लिए क्या करेंगे, हम फोल्डर में जाएंगे और जहाँ पे हमारा इमेज होगा उसके ऊपर जाएंगे। जैसे हमारा इमेज है डाउनलोड्स में, जैसे हमारा इमेज है डाउनलोड में, यहाँ पे आएंगे हम और ये जो फाइल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे जो सिक्योरिटी टैब है, यहाँ पे देखो फोकस सिक्योरिटी टैब, यहाँ पे आएंगे और इस पूरे को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे और अपने कोडिंग में आएंगे और SRC को डबल कोड के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सॉरी इसको नहीं, जो यहाँ पे है इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट देंगे फोटो। सेव करने के बाद राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर एक बार में ओपन नहीं होगा तो फिर दोबारा राइट क्लिक करना, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना, ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अगर हम जो एब्सोल्यूट पाथ दिए हैं उसकी वजह से हमारा फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी हम लोग वेबसाइट में फोटो यूज कर रहे हैं या कोई यूआरएल दे रहे हैं तो वहां पे हम उस फाइल का पूरा लोकेशन नहीं देते हैं। ठीक है, पहले जब कोडिंग करते हैं हम लोग, 2-4 साल पहले अगर कोडिंग करते हैं हम लोग, तो ये जो था ये काम करता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ये काम नहीं करेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो विंडो 11 है इसमें काम नहीं कर रहा है, लेकिन विंडो 10 विंडो 7 में ये काम करेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है रिलेटिव पाथ। ये रिलेटिव पाथ पॉइंट्स टू ए फाइल रिलेटिव टू द करंट फोल्डर। जो रिलेटिव पाथ होता है वो करंट फोल्डर के रिलेशन में एक फाइल को पॉइंट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पे पिक्चर डॉट जेपीजी लिखा गया है और ये फाइल इमेजेस फोल्डर के अंदर है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इमेजेस फोल्डर कहाँ पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आओगे एब्सोल्यूट पाथ में, यहाँ पे बताया गया है कि ये फाइल है तुम्हारा, ये जो फाइल है ये डाउनलोड्स के अंदर है, और डाउनलोड्स किसके अंदर है, एचपी के अंदर है। एचपी किसके अंदर है, वो यूजर्स के अंदर है। यूजर्स कहाँ पे हो, सी ड्राइव के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फाइल का पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बताया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इस फाइल का सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये फाइल इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो रिलेटिव जो पाथ होता है इसका एग्जाम्पल भी होता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव पाथ्स। पाथ यहाँ पे अगर सिर्फ यहाँ पे फाइल का नाम लिखा रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी तुम्हारा फाइल है करंट फोल्डर के अंदर ये फाइल है, जो भी तुम्हारा इमेज का फाइल है वो फाइल
करंट फोल्डर के अंदर है। अगर हम ऐसे लिख देंगे images/picture.jpg, इसका मतलब ये होता है कि करंट फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर picture.jpg है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख देंगे /images/picture.jpg, इसका मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा करंट फोल्डर है उसके बाहर एक फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस, और उसके अंदर फाइल है पिक्चर नाम का। अगर हम ऐसे लिख देंगे $/picture.jpg, इसका मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा करंट फोल्डर है उसके बाहर एक फाइल रखा गया है जिसका नाम है picture.jpg। डबल डॉट करके picture.jpg लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये फाइल जो करंट फोल्डर होता है उससे बाहर रखा गया है। समझ आ गया होगा? तो हम उसका कोड करके देखते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले इसको कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे एक बार फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे वीडियो 12 पे, तो यहाँ देखो इसके अंदर क्या क्या है, फोटो नाम का फोल्डर है। वीडियो 12 पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर फोटो नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक फाइल है a.jpg, फिर उसके अंदर एक फाइल है path.html। समझ में आ गया? और यहाँ देखो यहाँ पे एक फोल्डर है इमेज नाम का, उसके अंदर एक फाइल दिया गया है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे img टैग लेंगे और इसके अंदर डायरेक्ट हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। यहाँ देखो यहाँ पे इमेज जो फाइल है उसका डायरेक्ट नाम लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल है वह फाइल जहाँ पे path.html रखा गया है वहीं पे a.jpg भी रखा गया है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट a.jpg लिख दिया गया है। समझ में आ गया? br टैग लगाने के बाद हम यहाँ पे img टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे photo/b.jpg। ठीक है, अब यहाँ पे photo/b.jpg क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो b.jpg है वो फोटो नाम का फोल्डर के अंदर है, इसकी वजह से यहाँ पे photo/b.jpg लिखा गया है। समझ में आ गया? फिर यहाँ पे br टैग लगाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा img टैग लेंगे और यहाँ पे /image/c.jpg लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और पहले एग्जाम्पल में देखोगे तो सिर्फ डायरेक्ट फाइल का नाम लिख दिया गया है। पहले एग्जाम्पल में देखोगे तो डायरेक्ट फाइल का नाम लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे path.html फाइल है वहीं पे a.jpg भी है। अगर हम यहाँ पे देखोगे photo/b.jpg लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे path.html फाइल है वहां पे एक फोल्डर है फोटो नाम का और उसके अंदर v.jpg लिखा गया है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख देंगे /image/c.jpg, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा वीडियो 12 फोल्डर है उसके बाहर एक फोल्डर है इमेज नाम का और उसके अंदर एक फाइल है c.jpg। ठीक है, एक चौथा यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया था इमेज $/इमेज और यहाँ पे c.jpg। देखो ये दोनों सेम काम करते हैं, या तो /image/ ऐसे लिख दो नहीं तो $/image/c.jpg लिख दो, ये दोनों सेम तरीके से काम करेंगे। समझ में आ गया? अब इसको सेव करके हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन लाइव सर्वर पे जाएंगे तो चारों इमेज दिखाई देगा। क्लियर है? और किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं फिर दोबारा इस पे वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये जो एग्जाम्पल है फिर दोबारा समझा दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ फाइल का नाम लिख रहे हैं इसका मतलब ये फाइल करंट फोल्डर के अंदर है। अगर हम images/picture.jpg लिख रहे हैं इसका मतलब ये होता है करंट फोल्डर में एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, उसके अंदर पिक्चर नाम का फाइल है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख देते हैं /images/picture.jpg, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा करंट फोल्डर है उसके बाहर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है और उसके अंदर पिक्चर नाम का फाइल रखा गया है। अगर $/picture.jpg लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो तुम्हारा करंट फोल्डर है उसके बाहर picture.jpg नाम का फाइल रखा हुआ है। समझ गए?
अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर दोबारा हम वीडियो बना कर डाल देंगे, बस तुमको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।